नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज हम पटना में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं। यहाँ पर बिहार अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय कुमार ने नालंदा जिला में गरीब, दलित और पासवान समाज के 2 बच्चों को निर्मम हत्या कर दी गई है चोरी के आरोप में। इस बात को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ 25 तारीख को घटना स्थल पर जाने की भी बात कहा। तो देखिए क्या कहना है बिहार प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय कुमार का। की धरती पर जिस तरह से शाहपुर में घटना हुई, भरत तिवारी की इनकाउंटर में मौत हो गई। सवालों के घेरे में सरकार थी, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं राजगीर में 2 दलित परिवार के बेटों की पीट पीट कर मौत हो गई। हम सीधे तौर पर सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ सीधे तौर पर मौजूद है अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में संजय कुमार जी। हमें क्या कहेंगे इसको लेकर सर, आखिर ये मामला हुआ कैसे? सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि सुशासन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। एक तरफ अपराधियों को आप शूट करते हैं, एक तरफ केवल गिरफ्तारी करके ही तीसरी मान लेते हैं। कैसे चलेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा धन्यवाद। ये अभी जो बिहार की सरकार है, ये कानून का राज चल रहा है, और कानून का राज में आपने देखे हैं, जैसे आपने कहा कि भरत तिवारी जी का जो मामला ठंडा नहीं हुआ है, फिर राजगीर में एक घटना हो गई। ये घटना जो भी दिए इल्जाम, उसकी तुरंत गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी गए और सज़ा भी होगी। उसकी संज्ञान हम लोगों को भी मिला है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग को, और इसकी जांच समीक्षा के लिए घटनास्थल से पीड़िता परिवार से लोगों से बात करने के लिए हमारी टीम 25 तारीख को जा रही है। किनके द्वारा यह कृत्य किया गया? देखिए, ये तो जब तक हम लोग ऐसे वीडियो के माध्यम से पता चला है कि वहाँ जितने झुनकी बाबा मंदिर जो है, उनके जो भी अनुयायी हैं, साधु संत महात्मा थे, और किस आवेश में किए वो तो वहाँ हम लोग जो समीक्षा जा रहे हैं। लेकिन जो अभी तक चर्चाएं हैं कि जाति पूछ के किया गया ये घटना, तो ये भी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि कोई गलती भी किया है तो उसकी सज़ा आप दे नहीं सकते, सज़ा कानून दे सकता है। ये भी गलत किए हैं, और गलत का परिणाम गलत होता है। और बिहार सरकार अपने स्तर से, यहाँ की प्रशासन काम भी कर रही है, और सज़ा तय है, सज़ा मिलना तय है। तो यानी कि माना जाए कि भरत तिवारी मामले में जिस तरह से सनातन के लोग जिस तरह से आक्रोशित थे, कहीं उसी का दुष्परिणाम तो नहीं था? ना, वो सनातन का दुष्परिणाम, जो घटना का वो परिणाम नहीं, इसमें नहीं है। कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं? ना, उसका कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से आक्रोश तो है भरत तिवारी के मामले को लेकर के, कहीं ना कहीं समाज के, ब्राह्मण समाज में तो आक्रोश तो है ना। वहाँ पर ब्राह्मण समाज जिसे आक्रोश है, हाँ, तो पासवान से तो चिढ़ नहीं था, फिर दलित से चिढ़ नहीं था। आप स्वीकार कर रहे हैं कि जाति पूछ कर मरना आखिरी हाँ, तो जाति वहाँ का मानसिकता दर्शाता है कि भाई वो करना क्या चाहते थे। वो मानसिकता उनकी थी, सोच उनका था, जो किए उस तरह का घटना, और घटना का परिणाम उनको मिलेगा, अब मिल भी रहा होगा। अच्छा, आयोग की टीम वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे 25 तारीख को, तो वहाँ पे आप लोग क्या किन बिंदुओं की वहाँ पे समीक्षा करेंगे? हम लोग पहले नंबर तो हम उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वास्तविकता जानकारी लेने के लिए कि भाई आखिर इनके साथ और कोई व्यक्ति थे या नहीं थे। जिस तरह से वहाँ के जितने साधु संत महात्मा लगा रहे हैं कि चोरी करने के लिए आए, तो मेला में तो अनेक लोग जाते हैं, यदि गए होंगे तो वो उनसे रिपोर्ट लेंगे, उनके परिवार से, उनके जो साथ कोई गए होंगे उनसे भी
हमारी मुलाकात बातचीत के दरमियान आता है कि वास्तविकता सच्चाई कहाँ पर है, या हो सकता है कि उसी मोहल्ला का कोई व्यक्ति साजिश रचा हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। घटना वहाँ का कहीं और, इल्ज़ाम कहीं का, तो ये अनेक तरह का मुद्दा है। तो वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, उसकी समीक्षा पीड़ित परिवार से मिलके, और कोई उसके साथ उस दिन गया होगा तो उनसे भी जानकारी लेंगे। उसके बाद जहाँ घटना स्थल है उस घटना स्थल पर जाएंगे। घटना स्थल के बाद वो झुनकिया बाबा मंदिर जो है वो किस परिस्थिति में अभी है, वो ताले लगे हैं कि नहीं है ना, ये तमाम चीज़ें देखिए, या खुले हैं तो उनकी वहाँ जो रह रहे हैं साधु, उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो साधु वास्तविकता में साधु थे कि बनावटी साधु आए, ऐसा भी होता है कि घटना ही करने के लिए वो यहाँ पर आए, बहुत सी मुद्दा है। तो हम लोग उस संदर्भ में हम लोग वहाँ समीक्षा अगर और इस अधिकारी मामले में- द्वारा इस मामले में आप स्पीडी ट्रायल की भी मांग करेंगे? स्पीड ट्रायल तय है। यदि आप भरत ये तिवारी बाबा का जो बात कर रहे हैं, तो यदि उस तरह की घटना हुई है तो इसका भी स्पीड ट्रायल के ही तहत सजा होगी। इसमें आप लोग जो जाएंगे, जो दोषी होंगे, तो उसमें आयोग फिर क्या, आयोग की तरफ क्या भूमिका देखिए, होगी? आयोग की भूमिका है उसकी मुआवजा मिला कि नहीं, मुआवजा के साथ साथ उसकी पेंशनदारी, क्योंकि 17-18 वर्ष से ऊपर का बच्चा है और वो उस कमाऊ लड़का है, तो उसके पीड़ित परिवार को वो पालन पोषण के स्थिति में है कि नहीं है, तो उसकी अविलंब पेंशन चालू हो। पेंशन चालू के साथ साथ हम पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे कि इस संदर्भ में स्पीड ट्रायल के तहत ये कानूनी कार्रवाई जल्दी सुनवाई हो, जिससे उसी जो सोच है कि या तो कोर्ट क्या निर्णय ले अलग चीज़ है, लेकिन हम कोर्ट का न्यायालय जो भी आदेश देगा जितना जल्द आ जाए, ताकि हमारा लोग जो कहते हैं कि कानून का राज बिहार में वास्तविकता में दिखाई दे। पासवान समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पासवान समाज ही क्यों आक्रोशित है, ये पूरे दलित की बात है, वो पासवान की बात नहीं है, ये दलित की बात है। तो दलित मीन्स सारे समाज हो गए, तो दलित ही नहीं, ये तो एक सनातन धर्म पर एक तरह का समझिए दाग धब्बा के तरह है। भाई, जिस धर्म में हम आस्था विश्वास रखते हैं, और उस आस्था विश्वास को इन साधुओं ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए, जिस तरह से अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी हत्या किया है दर्दनाक, ये आस्था विश्वास का एक ठेस भी पहुंचा है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।